करेंगे तो सुधार देंगे। और इस वक्त बड़ी खबर, अमित शाह का बयान आ गया, केंद्रीय गृह मंत्री का बयान आ गया। हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के संपन्न होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बताया और यह कहा है कि हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। इस वक्त बड़ी खबर, लश्कर हेडक्वार्टर और समेत तमाम ठिकानों पर 9 ठिकानों पर भारत ने स्ट्राइक किया, आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया और अभी तक की खबर के मुताबिक 500 से 600 आतंकी इन ठिकानों में छिपे हो सकते हैं, जिन्हें जमींदोज कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया और हताहत होने वालों की संख्या बढ़ने वाली है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का बयान आ चुका है, देश की सेना पर गर्व है हमें। गृह मंत्री अमित शाह और इस वक्त कर्नल रिटायर्ड संतपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा मामलों के जानकार। संतपाल जी, देश एक सुर में, देश के जो आम नागरिक हैं वो एक सुर में कह रहे हैं कि हमें अपनी सेना पर गर्व है, थोड़ी राहत महसूस हो रही है, संतोष महसूस कर रहे हैं हम कि सेना ने एक्शन लिया, सरकार ने जो कहा बदला लेकर दिखाया। और इस वक्त अगर पाकिस्तान की ओर से कोई एक्शन लिया जाता है तो किस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान कर सकता है, उसके पास क्षमता कितनी है? जी देखिए, पाकिस्तान जो है अपनी आवाम को खुश करने के लिए, वहां की आर्म फोर्सेस और आवाम को खुश करने के लिए एक्शन लेंगे। जो अभी उन्होंने एक्शन लिया है वहां पे एलओसी में, कल तक जो है स्मॉल आर्म्स का फायरिंग हो रहा था दोनों तरफ, लेकिन अब उन्होंने हैवी फायरिंग कर दिया है, तो हमने भी उनको फायर असॉल्ट किया है। हैवी वेपन्स जो आर्टिलरी उन्होंने भी खोली है, हमने भी खोल दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी आर्म फोर्सेस सक्षम है, सशक्त है और मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं और उनकी अग्रिम जो चौकी है उनको भी ध्वस्त कर दिया है। नंबर 2, मैं देशवासियों से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो हरकत कोवर्ट ऑपरेशन जो करते हैं, जैसे ब्रिज, हॉस्पिटल्स और पब्लिक रेलवे स्टेशंस और जितने भी न्यूक्लियर साइट्स हैं या और भी इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, वहां पे कोई संदिग्ध व्यक्ति जिस पर शक है कोई हरकत करे, तो ये गवर्नमेंट को, अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को बताएं। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं गवर्नमेंट को अपील करता हूं कि एक नंबर ऐसा करे जो उसमें कि इन संदिग्ध व्यक्तियों की जो कार्रवाई हो सके। जी, और मुझे लगता है कर्नल संतपाल जी, मुझे लगता है कि सरकार ने इसकी कवायद शुरू भी कर दी है। जो बात हुई है सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की, इस दौरान इन्हीं बातों को लेकर तैयारी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि वही कवायद की जा रही है कि तमाम जो महत्वपूर्ण संयंत्र है या फैक्ट्रीज हैं, संस्थान हैं, उन जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी जा रही है। आम लोगों को भी सतर्क कर दिया गया, प्रशासन को भी सतर्क कर दिया गया, ऐसे किसी भी कंडीशन में तैयार रहने के लिए मॉक ड्रिल के जरिए यह काम तो कर दिया गया है। आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त संकेत का रुख करेंगे, लखनऊ से हमारे सहयोगी मौजूद हैं और उनके साथ यूपी सरकार में मंत्री हैं दारा सिंह, उनके साथ मौजूद हैं। आपके पास आते हैं, दारा सिंह आपके साथ मौजूद हैं। संकेत, उनसे पूछिए सरकार के इस एक्शन पर उनका क्या रिएक्शन है। बिल्कुल, हम उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जो दारा सिंह चौहान जी हैं हमारे साथ में हैं, कारागार मंत्री हैं। सर, जिस तरीके की कार्रवाई हुई, भारत ने 14 दिन के भीतर कार्रवाई पूरी की, पाकिस्तान से बदला लिया, इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं इस कार्रवाई के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं, दिल से बधाई। आज पूरा देश बधाई देना चाहता है और हमें तो पूरे अपने भारतीय सेना पे गर्व है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जय हिंद का नारा दे करके अपने बहनों भाइयों को हमले का बदला, हत्या का बदला जिस तरीके से भारतीय सेना ने लिया है, इस पर हमें अपने नेता के, अपने मोदी जी के नेतृत्व पे गर्व है। और मुझे लगता है जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह करके बर्बाद कर दिया भारतीय सेना ने, निश्चित रूप से देश के लोगों को गर्व है और भारतीय सेना दुनिया में एक मिसाल कायम किया है
कि 14 दिन के अंदर जिस तरीके से 14वीं का चांद उनको दिखाने का काम किया है, निश्चित रूप से ये अपने मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व पे गर्व और भरोसा है। जो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, 14 दिन के बाद मोदी जी के नेतृत्व ने दिखा दिया कि पाकिस्तान, अगर तुमने इससे आगे बढ़ने का काम किया तो बर्बादी की तस्वीर तुम्हारे सामने होगी। और आने वाले दिन में अगर इसके बाद भी नहीं मानोगे तो आने वाले दिन में दुनिया के नक्शे में बिल्कुल बिल्कुल संकेत लौटेंगे आपके पास। तो यही बात है, देश के हर नागरिक की जुबान पर यही बात है कि जिस तरह से अटैक किया है भारतीय सेना ने, इसी अटैक की उम्मीद थी और आतंक का खात्मा करके रुकेंगे। अब जो लड़ाई शुरू हुई है तो ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं, शशि भूषण त्यागी जी। शशि साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 के न्यूज स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। यहां पर सवाल था, चुनौती थी भारत के सामने कि हमें पहलगाम का बदला लेना था, हमें आतंकवाद की कमर तोड़नी थी, लेकिन हमें युद्ध की शुरुआत भी नहीं करनी थी। पाकिस्तान में स्ट्राइक करना था, लेकिन पाकिस्तान के किसी नागरिक को नुकसान ना हो और दुनिया के सामने भारत यह मैसेज ना दे दे कि हम तो युद्ध कर रहे हैं। इस चुनौती के मद्देनजर जो स्ट्राइक किया गया, ऑपरेशन सिंदूर, इसे आप कितना सफल मान रहे हैं? बचपन में हम एक खेल खेलते थे कि कौन पहले पलक झपकाएगा जी। तो ये जो कूटनीति भारत की सफल हुई है, आज सबसे पहले मैंने एक रिएक्शन देखा था सोशल मीडिया पे, और वो था कि हाँ भाई ठंड पड़ गई, आ गया मजा। तो भारत ने वो किया जो कूटनीति का सफलतम उदाहरण विश्व में है कि कैसे लड़ाई ना भी लड़ी जाए और फिर भी युद्ध को जीत लिया जाए। तो ये एक युद्ध था जिसमें हम जो बोलते हैं साइकोलॉजिकल वारफेयर का ये मेरे ख्याल से उत्कृष्ट उदाहरण है कि धीरे धीरे इतना त्रस्त कर दिया जाए अपने विरोधी को, दुश्मन को, कि वो खुद मजबूर हो जाए, या तो वो स्ट्राइक करे या वो सरेंडर कर दे। तो पहले भारत ने युद्ध नहीं किया, भारत ने पहले आक्रमण नहीं किया। ये सतत रूप से हमारी पुरानी जो क्लेम है कि हम किसी पर आक्रमण नहीं करते, और अगर कोई आक्रमण करता है तो फिर छोड़ते भी नहीं। तो ये आक्रमण भारत ने नहीं किया। भारत को आत्मरक्षा का अधिकार था। भारत को पूरी कूटनीति के हिसाब से विश्व का जो समर्थन मिला, उसकी परिणति कल हो गई और नाम बड़ा सोच समझ कर रखा गया। उन विधवाओं को जो क्षति हुई है वो तो पूरा विश्व में और किसी भी तरीके से उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन ये जरूर है कि एक समस्त राष्ट्र की तरफ से एक श्रद्धांजलि है जो पुलवामा में हुआ, जो बालाकोट में हुआ और फिर बाद में पहलगाम में जो हुआ, उसको आज हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा। और शशि जी, यही बात कही जा रही है कि हमने आतंक के खिलाफ चोट भी की है, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी सेना को, आतंक के गढ़ को चोट पहुंचाई, और साथ ही जो संवेदना जिसके लिए भारत जाना जाता है, उस संवेदना को भी बरकरार रखा। ऑपरेशन सिंदूर नाम से ही आप समझ सकते हैं कि भारत की सरकार कितनी संवेदनशील उन महिलाओं को लेकर, उन बेटियों को लेकर, बहनों को लेकर, जिनके सुहाग, जिनके सिंदूर को उनके सामने ही खत्म कर दिया गया, उजाड़ दिया गया। और इस वक्त ऐसे ही एक परिवार के साथ हमारे सहयोगी अमित गंजू कानपुर में मौजूद हैं। शुभम द्विवेदी, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस आतंकी हमले में, उनकी धर्मपत्नी, उनके विधवा इस वक्त और उनका परिवार इस वक्त मौजूद है और उनके साथ है हमारे सहयोगी। रुक कर लेते हैं, आपके पास आती हूं अमित। बात कीजिए पिताजी से, क्या कह रहे हैं वो? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर आज देर रात हुआ, उसके बाद कानपुर का ये परिवार जो पहलगाम घूमने गया था और उसके बाद निहत्थे पर धर्म पूछकर, नाम पूछकर उसकी निर्मम हत्या की थी। संजय द्विवेदी जिसके पिता है, शुभम हमारे साथ, तब आज ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ। क्या एक बाप का क्या कहना है, एक बाप का क्या कहना है? मेरा शुरू से जब 22 अप्रैल के घटना हुई से ही मैंने सरकार से ये मांग रखी थी कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और जो पाकिस्तान में आतंकवाद के प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं उनको नष्ट करने का कार्य करे सरकार। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का
उन्होंने हम लोगों के, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए 140 करोड़ देशवासियों की धर्म भावनाओं का आदर या सम्मान करते हुए साहसपूर्ण कदम उठाते हुए पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को नष्ट करने का जो कार्य किया है, उसके लिए पूरा देश उनकी प्रशंसा करता है और मोदी जी को धन्यवाद देता है। साथ साथ मैं अपने देश के उन बहादुर सैनिकों को सलाम करता हूँ, देश की तीनों सेनाओं को सलाम करता हूँ, और जो ये ऑपरेशन सिंदूर में शामिल समस्त सैनिकों को नतमस्तक होकर प्रणत करता हूँ। सर, आप बोलते बोलते भावुक हो गए, आपकी आंखों के आंसू, आपकी भावना सर 15 दिन बाद आज कैसा महसूस होना चाहिए? आज 15 दिन सूरज क्या कहता है, सूर्यदेव क्या कहता है? मेरा बेटा धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हो गया, उसने अपनी शहादत दे दी। वो ये अपने धर्म की रक्षा के लिए टिका नहीं। आतंकवादियों ने जब उससे पूछा कि हिंदू हो कि मुसलमान, तो उसने गर्व से कहा कि मैं हिंदू हूं। और ये कहते हुए उन्होंने उसके प्राण जरूर ले लिए, लेकिन मेरे बेटा खोया, लेकिन मुझे गर्व है उसने अपने धर्म की रक्षा